जो खबर मैंने डॉक्टर से सुना था, वो सुनकर ऐसी हो गई थी मैं, जैसे मैं पत्थर की हो गई हूँ। मैं जो समीर के बारे में सोच रही थी, वो बिल्कुल ठीक वैसा ही था। वो एक घटिया और घिनौना इंसान था। कोई बेटा अपनी माँ के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? वो भी अपनी सगी माँ के साथ। माँ और बेटे का रिश्ता तो इतना पवित्र होता है कि कोई उस पर उंगली नहीं उठा सकता। लेकिन मैंने जो सुना और जो देखा, क्या वो झूठ हो सकता है? मेरी शादी वाले दिन मैं जब कमरे में थी, तो समीर मेरे पास आते हैं और मुझे देखकर मुस्कुराते हैं। और वो बेड पर जैसे ही बैठते हैं, उनकी माँ आ जाती हैं और कहती है कि बेटा, मुझे नींद नहीं आ रही है। तुमने मेरी आदत ख़राब कर दी है। तुम रोज़ मेरा पैर दबाते हो, आज तुमने मेरा पैर को नहीं दबाया है। इतना सुनते ही समीर ने कहा, हाँ हाँ माँ, आप चलो, मैं आता हूँ। मैं आपका पैर की मालिश करके ही सोऊंगा। उनकी माँ चली जाती है और पीछे पीछे समीर भी उनके साथ चले जाते हैं। मैं पूरी रात इंतज़ार करती रही कि समीर अभी आएंगे, लेकिन सुबह के 7 बज गए और समीर ने कमरे में कदम रखा ही नहीं। और न जाने कब मुझे नींद भी लग गई। जब मैं सो रही थी, तो मुझे ऐसा लगा किसी ने मुझे झिंझोर कर उठाया। और मैंने जब अपनी मुंदी-मुंदी आँखों से देखा, तो वो समीर थे। उन्होंने कहा कि मैडम साहिबा, आपको उठना नहीं है क्या? सुबह के 11 बज गए हैं और माँ आपके लिए नाश्ता बना रही है। मैंने उनसे सवाल करना चाहा, लेकिन मैंने सोचा कि शादी के पहले ही दिन क्या मैं बातें उनसे करूं। मैंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने मुझसे कहा, जाओ फ्रेश होकर नीचे आ जाओ, हम नाश्ते पर तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। मैं फ़्रेश होने चली गई और फ़्रेश होकर जब नीचे आई, तो देखा मेरी सास नाश्ते की पूरी तैयारी कर रही हैं और टेबल पे हर किस्म के नाश्ते को लगा दिया है। वो बहुत खुश थी और समीर भी खुश था। जब मेरी सास ने मुझे देखा, तो कहा, आओ आओ बेटा, बैठो, नाश्ता करो। मैंने आज सोने में देरी कर दी और देर से उठी हूँ, इसलिए मुझे नाश्ता बनाने में देर हो गया। तुम्हें ऐसा लगता होगा कि पहले दिन नाश्ता इतना लेट। मैंने उन्हें मुस्कुराकर जवाब दिया और कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम तीनों ने मिलकर नाश्ता किया और समीर कम चले गए ऑफिस। तो मेरी सास ने मुझसे कहा, कैसा लगा मेरा बेटा तुम्हें? वो निहायत ही समझदार और सुलझा हुआ इंसान है। मुझे पता है कि वो वाकई में तुम्हें पसंद आया होगा। जब मेरी सास ऐसे कही, तो मेरे मुंह से ये बात निकल गई कि मैं उन्हें कैसे समझूं कि वो पूरी रात कमरे में थे ही नहीं। वो तो जब आपके पैर दबाने बाहर गए, तो वो आपके कमरे में ही रुक गए थे। उन्होंने मुझसे हिचकिचाते हुए कहा, नहीं नहीं बेटा, वो तो मेरे पैर दबाया और मैंने उसे भेज दिया कि जाओ, तुम्हारी शादी की पहली रात है, तुम अपने कमरे में जाओ, शमीला तुम्हारा इंतज़ार कर रही होगी। मुझे लगा कि वो तुम्हारे कमरे में ही गया है। लेकिन मैंने अपने सास से कहा, जी नहीं, आप गहरी नींद में होगी, तो समीर भी वहीं रह गए होंगे। वो कमरे में आए ही नहीं। वो तो सुबह में मुझे जगाने के लिए आए थे। उन्होंने कहा, हो सकता है। फिर तो दिन ऐसे ही बीत रहा था। दिन में हम सास बहू साथ में रहा करते थे। रात में समीर जब आते, तो खाना खाने के बाद अपनी माँ के पास चले जाते। मुझसे कहते कि तुम सो जाओ, मेरा इंतज़ार मत करना, मैं माँ के पैर की मालिश करके ही आऊँगा। वो रोज़ ऐसा ही किया करते थे। हफ्ते 2 हफ्ते बीत गए। उनका यूँ अपने माँ के पास जाना मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। मेरे मन में ये सवालात उठ रहे थे, जब उन्हें अपनी माँ के पास रहना था, उन्हें ही सारा वक्त देना था, तो उन्होंने मुझसे शादी की ही क्यों? एक रात समीर कमरे में आते हैं और मुझसे कहते हैं कि तुमने खाना खाया? मैंने कहा, जी। तो उन्होंने कहा कि मैं खाना लेकर माँ के रूम में जा रहा हूँ, मैं वहीं पे खाकर माँ के पैर की मालिश करके तो आऊँगा, तुम सो जाना। उतने पे मैंने उन्हें रोक लिया और मैंने उनसे कहा कि जब आपको आपकी माँ के पास ही रहना है, तो आपने मुझसे शादी क्यों की? मेरी ज़िंदगी ख़राब क्यों की? आप तो मुझसे बातें भी नहीं करते। मुझे तो एक नौकरानी
रानी की तरह बना कर रखा है। मेरी ये बातें सुनते ही समीर गुस्सा हो गए और उनकी आँखें लाल हो गई। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे उनके ऊपर हैवान शामिल हो गया है। उन्होंने मुझसे कहा कि इसीलिए मैं शादी करने से इनकार कर रहा था। लेकिन माँ ने मेरी ज़बरदस्ती तुमसे शादी करा दी। तुम जैसी औरतें होती हैं जो घर आकर माँ और बेटे को और बेटी और सास को एक दूसरे से दूर कर देती हैं, तुम ऐसी ही लड़कियां होती हो। मैंने जब उनकी बातें सुनी तो मैं उदास हो गई और मैंने कहा कि ये आप क्या कह रहे हैं? मेरा ये मकसद नहीं था, बस मेरा ये मतलब था, आप बेशक अपनी माँ की खिदमत कीजिए, लेकिन मुझे भी उतना वक्त दीजिए। आपने मुझे एक दिन और एक रात की वक्त नहीं दिया है। मेरी बातें सुनकर उन्होंने नाराज़गी में दरवाज़ा बंद किया और चले गए खाना लेकर अपनी माँ के कमरे में। मुझे पूरी रात नींद नहीं आ रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि शादी का मतलब होता है अपने शौहर के साथ लाइफ टाइम रहना, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं रह ही नहीं पाऊँगी, क्योंकि समीर मुझे वक्त ही नहीं दे रहे थे। रात के 2 बज गए। मुझे यही सोचते-सोचते मुझे पानी की शदीद तलब हो रही थी। मैंने देखा कि कमरे में पानी नहीं है, तो मैं अपने रूम से बाहर निकली और चली गई किचन में। वहाँ से फ्रिज से पानी निकाला और जब अपने कमरे में आ ही रही थी कि रास्ते में मेरे सास का कमरा पड़ता है और वहाँ से कुछ बड़बड़ाने की आवाज़ आ रही थी। मैंने सोचा कि इस कमरे में तो सिर्फ़ समीर ही जाते हैं और उनकी माँ रहती हैं, तो वो उनकी माँ इस कदर क्यों बड़बड़ा रही हैं? मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो मन में कुछ कह रही हैं। मैंने दरवाज़े को जैसे खोलने की कोशिश की, दरवाज़ा अंदर से नॉक था और वो बंद था। मैंने थोड़ा हिलाया तो बिल्कुल अंदर सन्नाटा छा गया। ऐसा लग रहा था जैसे कमरे में कोई है ही नहीं। मैं और शदीद गहराई में चली गई। मैं सोच रही थी आखिर में ये हो क्या रहा है? समीर अपनी माँ की खिदमत कर रहे हैं, लेकिन दरवाज़ा को बंद क्यों किया? वो पैर की मालिश दरवाज़ा खोलकर भी तो कर सकते हैं। जब उस दिन समीर की माँ आई डाइनिंग टेबल पर, तो वो नहाई धोई थी। ऐसा लग रहा था जैसे सुबह-सुबह ही नहाई हैं। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था कि समीर नाश्ता करके चले गए ऑफ़िस। तो मैंने कहा, अम्मी आपने नहाया क्यों? ठंड इतनी है, तबीयत ख़राब हो जाएगी आपकी। तो उन्होंने मुझसे कहा, मुझे रोज़ सुबह नहाने की आदत है, मैं रोज़ सुबह नहा लिया करती हूँ। रात को समीर मेरे पास कॉल करते हैं और कहते हैं कि शमीला तुम आज माँ के पास सो जाना। मैंने कहा, मैं और आपकी माँ के पास? उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है, तुम उन्हें खाना खिलाकर उनकी पाया की मालिश कर देना और उन्हें सुलाकर फिर आ जाना सोने। मैंने कहा ठीक है। जैसे ही मैं उनके माँ के कमरे में गई तो मैंने उनके पैर की मालिश करना शुरू कर दी। तो उन्होंने अपने पैर की मालिश करने के लिए मुझे वो साइड में रखा हुआ तेल दिया और कहा, बेटा इसी से मेरी मालिश कर दो, मुझे इससे अच्छे से नींद आ जाएगी। मैंने जैसे मालिश करने के लिए उनके पजामा को ऊपर किया तो उनके पैर में नाखूनों के ढेर सारे निशान थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने ज़िद में उसमें नाखून से दसाया है। मैंने उनसे पूछना चाहा, लेकिन वो गहरी नींद में चली गई थी। वो इतनी नींद में थी कि मैं उन्हें झंझोर कर उठाई, लेकिन उन्होंने आँख तक नहीं खोला। ऐसा लग रहा था जैसे वो सदियों से सोई नहीं हैं। उस रात मुझे समझ में नहीं आया। मैंने उनके पैर की मालिश करके कमरे में चली आई और कमरे में आकर जैसे ही सोई, वैसे ही मुझे कुछ उल्टियाँ की आवाज़ें आने लगीं और देखा तो सुबह के 4 बज रहे थे। कमरे में गई तो मेरी सास बहुत ज़्यादा उल्टी करी हुई थी। मैंने उनसे कहा कि क्या हुआ? उन्होंने कहा, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, तुम समीर को कॉल कर दो, वो आएगा मुझे हॉस्पिटल लेकर चलेगा। मैंने समीर को कॉल किया और कहा कि आपकी माँ की तबीयत ख़राब है, उन्हें उल्टी हो रही है। तो उन्होंने कहा कि तुम डॉक्टर के पास उन्हें लेकर जाओ, मैं इधर से ही ऑफ़िस आज से आ जाऊँगा, क्योंकि मेरे ऑफ़िस में ज़्यादा काम है, इसलिए मैं अभी नहीं आ सकता। तुम माँ को लेकर जल्द से जल्द हॉस्पिटल में चली जाओ। मैंने टैक्सी किया और अपनी सास को लेकर एक हॉस्पिटल में चली गई। वहाँ पर एक लेडीज़ डॉक्टर थी जिन्होंने उनका चेकअप किया और वो चेकअप करके वो हैरान रह गई। उन्होंने मुझसे कहा कि आपको कमरे में आना पड़ेगा। मैं जब उनके कमरे में गई
तो मैंने देखा कि उन्होंने मुझे जो रिपोर्ट दिया है, उसमें लिखा हुआ था कि मेरी सास हामिला है और वो प्रेग्नेंट है। तो मैंने डॉक्टर से कहा ऐसे कैसे हो सकता है? मेरे ससुर के वो इंतकाल हुए 3 साल हो गए हैं और मेरी सास अभी कैसे प्रेग्नेंट हो सकती हैं? उन्होंने कहा कि मैं भई यही सोच रही हूँ कि कोई इस उम्र में कैसे प्रेग्नेंट हो सकता है? मेरा सारा सच यकीन में बदल गया। मुझे लगा मैंने जो भी सोचा वो बिल्कुल ठीक था। अपने बेटे, अपनी माँ में ऐसा भी रिश्ता हो सकता है? मुझे यकीन नहीं हो रहा था। मुझे अपनी सास से घिन आने लगी, लेकिन ख़ैर मैंने उन्हें घर ले आया और घर लाकर जैसे ही नींबू पानी दिया, वैसे ही समीर आते हैं। उन्होंने कहा मेरी माँ को क्या हुआ है? उन्होंने उल्टी क्यों की? उनकी बातें सुनकर मैंने उनसे कहा आप कमरे में चलिए, मैं आपको सारी बातें बताती हूँ। वो जैसे ही कमरे में आते हैं, मैंने उन्हें लाकर सारा रिपोर्ट दिखा दिया और कहा मुबारक हो, आप बाप बन गए हैं और आपकी माँ प्रेग्नेंट हैं। ये सब बातें सुन के समीर बौखला गए और मुझसे कहा कि क्या बकवास कर रही हो? तुम पागल हो गई हो क्या? और मुझे एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा। मैंने कहा तो फिर मैं क्या समझूँ? पूरी-पूरी रात आप अपनी माँ के कमरे में रहा करते थे, तो आपकी माँ हामिला कैसे हो गई, ये आपके सिवा कौन कर सकता है? जब उन्होंने ये सब बात सुना तो उनकी आँख में आँसू आ गया और वो रोने लगे और मुझसे माफ़ी माँगने लगे। उन्होंने कहा मुझे माफ़ कर दो, मैं कमरे से ज़रूर जाता था, मैं अपनी माँ के कमरे में जाता था, लेकिन मैं उनके पैर की मालिश करके उन्हें सुलाकर और मैं चला जाता था खिड़की से सबा से मिलने। मैं सबा से बेइंतहा मोहब्बत करता था, वो भी मुझसे मोहब्बत करती थी, लेकिन मेरी माँ ने मेरी शादी उससे नहीं करवाई। इसलिए मैं सबा से रोज़ाना मिला जाना करता था। इसलिए मैं माँ को सुलाकर गहरी नींद में करके सबा से मिलने जाता था। मुझे नहीं पता कि माँ के साथ ऐसा क्या हुआ और क्यों हुआ, जिसकी वजह से वो इस हाल में आ गई हैं। मैंने ऐसे सुना तो मेरी ज़मीन ही खिसक गई। मुझे लगा कि एक धक्का कम था क्या कि दूसरा आ गिरा। मैंने कहा खैर ये बातें छोड़िए, पहले इसका पता लगाइए कि अगर आपने नहीं ऐसा किया तो आपकी माँ के साथ ऐसा ज़ुल्म किसने किया? ये सब बातें सुनकर उस रात समीर अपनी माँ के कमरे में सो गए और कहा कि आज मैं सारी पता लगा कर ही निकलूँगा। वो रात में सोते हैं तो देखते हैं कि रात में जो हमारे गेट पर चौकीदार रहता था, वो उसी खिड़की से आया और मेरी के माँ के पास जाने लगा। तो मेरी सास उठ के बैठ गई और समीर ने उनके पास जाकर उस चौकीदार को बहुत मारा। उसे इतना मारा कि उसे घायल कर दिया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। फिर समीर ने अपनी माँ का अबॉर्शन करवाया, लेकिन मैं अपने मायके आ चुकी थी। वो मेरे घर आए मुझसे माफ़ी माँगने और कहा आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। लेकिन मुझे गवारा नहीं था। मैंने इतनी वफ़ादारी से बिताई, लेकिन उन्होंने मेरे साथ गद्दारी की। मैंने समीर से खुला ले लिया और मैं अपनी माँ के बाप के साथ रहती हूँ और समीर न जाने किस हाल में है।